आज के इस अमेजिंग शोडाउन में हम रोबोट का बैटल करवाने वाले हैं। एक ऐसा रोबोट जिनके पास खुद के सोचने समझने की क्षमता है, या इनका हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जहां एक तरफ है मॉन्स्टरवर्स का शक्तिशाली रोबोट मेका गॉडजिला, वहीं इसके सामने होगा ट्रांसफार्मर यूनिवर्स का रोबोट डायनोबॉट्स। एक तरफ सिर्फ सिंगल मेका गॉडजिला को लेंगे, वहीं दूसरी तरफ चार चार डायनोबॉट्स होंगे। तो कौन जीतेगा इस बैटल को जानेंगे इस एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कि इससे पहले मैं कई एपिसोड में मेका गॉडजिला और डायनोबॉट्स के बारे में बता चुका हूँ, इसलिए हम इनके पावर्स और एबिलिटीज़ का कंपेयर करेंगे, फिर शो डाउन करवाएंगे और पता लगाएंगे कि कौन कितना शक्तिशाली है। जिसमें मेन फैक्टर कंपैरिजन के लिए होगा स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, वेपन, इंटेलिजेंस और साइज। यहाँ पर उन चार डायनोबॉट्स के बारे में बता देता हूँ जो इस शोडाउन में रहेंगे, जो है ग्रीमलॉक, स्लग, स्कॉर्न और स्ट्रेप। तो पहले कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेंथ का। मेगा गॉडजिला के स्ट्रेंथ के बारे में तो जानते ही हो, जो इतना खतरनाक शक्तिशाली है कि गॉडजिला को बुरी तरह पीट पीट के हालत ख़राब कर दी थी। साथ में कॉन्ग को भी मार रहा था। अगर इसके सिस्टम को ख़राब नहीं किया गया होता तब मेका गॉडजिला दोनों मॉन्स्टर को हरा सकता था। वहीं डायनोबॉट्स एक एलियन है जो इंसान के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो ट्रांसफार्मर मूवी के सबसे खतरनाक योद्धा है। इनका रियल रूप ऑप्टिमस प्राइम जैसा है, पर ये ऑप्टिमस प्राइम जैसे अपने आप को कार में नहीं बल्कि डायनोबॉट्स में बदलते हैं। इनका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि इन्होंने ऑप्टिमस प्राइम का साथ दिया और डिसेप्टिकॉन के वॉरियर को बुरी तरह हराकर युद्ध का रुख बदल दिया। स्पीड, मेगा गॉडजिला एक जाइंट मॉन्स्टर है और यह बहुत तेज दौड़ सकता है, वो भी गॉडजिला से भी ज़्यादा। वहीं डायनोबॉट्स को तो दौड़ते देखा ही होगा, जो स्पीड कार से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, और उड़ने वाला स्ट्रेप बहुत तेज उड़ सकता है। तब मुझे लगता है कि डायनोबॉट्स बहुत तेज दौड़ सकते हैं मेगा गॉडजिला के मुकाबले। ड्यूरेबिलिटी, डायनोबॉट्स एक एलियन है और उनकी बॉडी एक रोबोट जैसी है और एलियन मेटल के बने होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। वहीं मेका गॉडजिला को कॉन्ग के पंच से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही गॉडजिला के पंच से। उसे सिर्फ कॉन्ग का एक से ही डिस्ट्रॉय कर पाया, वो भी जब तब गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से चार किया गया। वेपन्स, वेपन के मामले में डायनोबॉट्स के पास अलग अलग प्रकार के हैं। ग्रीमलॉक के पास खूंखार जबड़े हैं जो अपने दुश्मन को चबाकर फाड़ सकता है। इसका वेट बहुत ज़्यादा है तो ये कुचलकर अपने छोटे दुश्मन को मार सकता है। ये अपने पूंछ का इस्तेमाल अपने दुश्मन को मारने के लिए भी करता है और इसका स्पेशल हथियार इसका फायर है। ये अपने मुंह से ड्रैगन जैसा फायर उगल सकता है, जिससे इसने कई दुश्मन को युद्ध के मैदान में जलाकर मार दिया था। स्लग के सिर में 3 सींग निकले हुए हैं जिससे अपने दुश्मन को छेद कर मार सकता है। नुकीलेदार जबड़े हैं जिससे ये चबा कर मार सकता है, और इसके पूंछ में स्पाइक निकले होते हैं जिसका इस्तेमाल अपने दुश्मन के खिलाफ करता है। स्कॉर्नर, जो डायनोबॉट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा है, इसके पास हमला करने के लिए जबड़े हैं और इसके बॉडी में नुकीले स्पाइक होते हैं जिससे लुढ़कते हुए डिसेप्टिकॉन को मार दिया था। वहीं उड़ने वाला डायनोबॉट स्ट्रेप, जिसके पास 2 पूंछ और 2 हेड है, जिसका इस्तेमाल अपने दुश्मन को छेदने के लिए करता है। वहीं मेका गॉडजिला के पास कई अनोखे हथियार है, जैसे कि उसके पास रोटेट करते हुए टेल है जिससे वह अपने दुश्मन को छेद कर मार सकता है। एनर्जी पंच है जिससे वह एक पंच में घायल कर सकता है। उसके हाथ में छोटे छोटे रोटेट करने वाले डिस्क लगे हुए हैं जिससे वह अपने दुश्मन को पकड़कर काट सकता है। और सबसे खतरनाक प्रोटॉन स्क्रीम है, जिस एनर्जी बीम से एक ही बार में जलाकर राख कर सकता है। इंटेलिजेंस, डायनोबॉट्स एक एलियन है जिसका दिमाग इंसान के मुकाबले ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, जो एक किलिंग मशीन के मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंस होंगे, जो युद्ध के मैदान में रणनीति बनाने में माहिर होंगे। वही लास्ट में साइज में आए तो डायनोबॉट्स मेका गॉडजिला के सामने बौने लगेंगे, क्योंकि डायनोबॉट्स 65 से 80 फीट तक बड़े हैं जबकि मेका गॉडजिला 400 फीट बड़ा है। यानी कि इस बैटल में डायनोबॉट्स ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे लगता है। हालांकि डायनोबॉट्स इंटेलिजेंस और ड्यूरेबल हो सकते हैं,
पर वेपन और साइज के मुकाबले में मेका गॉडजिला भारी पड़ेगा। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मॉन्स्टर के फाइट में साइज का एडवांटेज ज़्यादा मिल जाता है, तब मेका गॉडजिला इन छोटे हाइट के डायनोबोट्स को कुचलकर मार सकता है या फिर अपने प्रोटॉन स्क्रीम से जलाकर मार सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।